महारानी की आखिरी चिट्ठी, एक गुप्त तहखाने का रहस्य। यह कहानी है 16वीं शताब्दी के एक महान लेकिन गुमनाम राज्य कणकगढ़ की, जहां महाराजा रुद्र प्रताप का शासन था। उनका राज्य स्वर्ण युग से गुजर रहा था, पर राजमहल के गुप्त तहखाने में एक ऐसा रहस्य छुपा था जो उजागर होते ही सब कुछ बदल सकता था। महल में रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। रानियों के आभूषण गायब होने लगे, सैनिकों को महल के पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती और हर अमावस को किसी स्त्री की कराह सुनाई देती, मुझे न्याय चाहिए। महारानी प्राची सुंदर, बुद्धिमती और हर किसी की चहेती, लेकिन अचानक उनकी मृत्यु हो जाती है। राजवैद्य, जिनका कहना था कि रानी की मृत्यु जहर से नहीं आत्महत्या से हुई। राजकवि, जो हर रात रानी के कमरे के पास कुछ लिखते पाए जाते थे। महाराज रुद्र प्रताप को रानी की संदिग्ध मौत पर शक होता है। एक रात वे रानी के कमरे में जाते हैं और वहां उन्हें मिलती है एक सील बंद चिट्ठी, जिस पर लिखा होता है, यदि कोई मेरा सच जानना चाहता है तो महल के तीसरे स्तंभ की 7वीं ईंट को निकालो। तहखाना खुलता है। राजा आदेश देते हैं, 7वीं ईंट हटाई जाती है और वहां एक गुप्त रास्ता निकलता है जो एक तहखाने में ले जाता है, जहां दीवारों पर खून से लिखी कविता, सच्चाई को कैद किया, अब राज को खोलो, जिसने विष दिया वो है पास, पहचानो। एक संदूक जिसमें रानी की डायरी, जहर की शीशी और एक दूसरी चिट्ठी होती है, जिसमें लिखा था कि रानी को दरबार में सबसे भरोसेमंद इंसान ने धोखा दिया। राजा सबूत के साथ दरबार में आते हैं। वो व्यक्ति सामने आता है जिसने साजिश रची थी। राजकवि, जिसे रानी ने भाई जैसा माना था, उसने अपनी कविता में जहर मिला दिया था और अब वो अपने गुनाह कबूल करता है। राजा रानी की स्मृति में उस तहखाने को सच की समाधि घोषित कर देते हैं और हर साल उसकी कहानी सुनाई जाती है। अब कनकगढ़ सिर्फ इतिहास नहीं, एक सच को उजागर करने वाली दास्तान बन चुका है।